गाइस, आई होप कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी। मेरी ये सेकंड वीडियो बायोमॉलिक्यूल के ऊपर। मेरा क्या टॉपिक था? कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? हमारा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। ये क्या एक तरह से शुगर है, जिसको मैंने इसमें 3 पार्ट में बांटा है: मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब है सिंगल शुगर, जिसमें सिर्फ सिंगल शुगर होगी। ऑलिगोसैकेराइड में जिसमें फ्यू शुगर होगी, 2 से 9 तक यूनिट होगी। और पॉलीसैकेराइड में जिसमें बहुत सारी शुगर होगी, मोर देन 10 शुगर होगी। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, सैकेराइड शुगर है। अब इसमें जो मोनोसैकेराइड में जो कार्बन होगा वो कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक होगा। जैसे कि हमारे ट्रायोज का हो गया, टेट्रोज हो गया, पेंटोज, हेप्टोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, ओ 7 तक होगा, सॉरी हेप्टोज तक होगा। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक होगा हमारे मोनोसैकेराइड में। इसका एग्जांपल हमारे ग्लूकोज, राइबोज, ये सब हमारे क्या है? मोनोसैकेराइड है। उसके बाद हमारा ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड में क्या होगा? जो शुगर है वो कंबाइन हो जाएगी कार्बन के साथ। इसमें शुगर अलग है, कार्बन के साथ शुगर अलग है। ट्रायोज शुगर मतलब 3 कार्बन शुगर, 4 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर। लेकिन इसमें क्या शुगर जो है कार्बन के साथ मिक्स हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, इसलिए इसका नाम है डाइसैकेराइड। 2 से 9 तक हो गई। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, हेक्सोसैकेराइड, ये सब क्या है? इसमें शुगर कंबाइन हो जाएगी कार्बन के साथ। ठीक है, शुगर कंबाइन विद कार्बन। हमारे ऑलिगोसैकेराइड में। फिर पॉलीसैकेराइड में मैं यूज करूंगी, मतलब 10 से ज्यादा होंगी। पॉलीसैकेराइड को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ: होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो का मतलब इसमें सिमिलर सब यूनिट होंगी, और हेटेरो का मतलब इसमें डिफरेंट सब यूनिट यानी कि अलग अलग होंगी, और इसमें सिमिलर होंगी। ठीक है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या है? सैकेराइड के शुगर के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड करा: मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में जो हमारे कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक होगा, जैसे ट्रायोज हो गया, टेट्रोज हो गया, पेंटोज, हेप्टोज, हेक्सोज। और इसमें ऑलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 9 तक। जो ऑलिगोसैकेराइड है उसमें क्या है? शुगर कंबाइन हो जाएगी हमारे कार्बन के साथ, जैसे कि डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सोसैकेराइड, सैकेराइड। ठीक है, फिर पॉलीसैकेराइड में क्या है? 10 मोर देन 10 शुगर। उसके बाद ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इसमें जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज में कुछ भी नहीं है, ये हमारा स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा रिंग फॉर्म का है। तो इसमें क्या 6 कार्बन, पहले 6 कार्बन बना दिए थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। जो हमारा कार्बन है वो ग्लूकोज का फॉर्म क्या होता है? C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है हमारे ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का होता है 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड OH। ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया? ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। उसके बाद ये क्या हमारा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन। और जो हमारा 3rd नंबर वाला जो कार्बन होता है, 3rd नंबर वाले कार्बन पे क्या है? राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन होगा, और लेफ्ट में हमारे वो होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। बाकी सब में हमारे राइट पर हाइड्रोक्सी ग्रुप और लेफ्ट में हाइड्रोजन होगा। लेकिन 3rd नंबर वाले कार्बन पे हमारे राइट साइड में होगा हमारा हाइड्रोजन, और लेफ्ट में होगा हमारा हाइड्रोक्सी, और बाकी सब में राइट पर OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सी, और राइट वो लेफ्ट पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाले का अनुसार OH लग जाएंगे, CHO एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट चेन होगा ग्लूकोज का। उसके बाद ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जिसमें क्या है? हमारे कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये हमारा क्या है? एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो हमारा H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे, और लेकिन 3rd कार्बन पे इसमें क्या OH ऊपर हो गया, H नीचे हो गया। बाकी सब में H हाइड्रोजन ऊपर है, एंड देन फंक्शनल ग्रुप जो हमारा OH है वो नीचे है, और 5th वाले में क्या CH2OH लग रहा है, CH2OH देन H। अगर हमारा ये हमारा जो ग्लूकोज है कौन सा फॉर्म है? अल्फा फॉर्म में। अगर हमारा OH जो है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है, तो ये बीटा फॉर्म हो जाती है, क्योंकि अल्फा फॉर्म में हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो नीचे जुड़े होते हैं, और बीटा फॉर्म में हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप या फिर ऊपर होते हैं। लेकिन ये क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है इसमें।
ठीक है। तो इसलिए ये क्या हमारा अल्फा फॉर्म है, अल्फा ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, ये हमारा रिंग फॉर्म है, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। पहले 6 कार्बन का वो बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा दो, देन राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन थर्ड कार्बन पर राइट साइड में हाइड्रोजन और लेफ्ट पर OH ग्रुप हो जाएगा, बाकी सब में उसका उल्टा कर देना है। तीसरे पे यहाँ पर राइट पे हाइड्रोजन और लेफ्ट पे OH, बाकी सब में उसका उल्टा कर दो और फर्स्ट वाले कार्बन का दिए एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये हो गया हमारा ग्लूकोज का मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा राइबोज का स्ट्रक्चर। राइबोज में क्या 5 कार्बन की शुगर है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या राइट हैंड साइड में OH, लेफ्ट हैंड साइड में H हाइड्रोजन, फिर ये भी हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। एंड देन ये उसका क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है एल्डिहाइड, पेंटोज शुगर है ये हमारी, पेंटोज एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें क्या 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, इस यानी कि राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप, लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन, एंड देन हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया, ये स्ट्रेट चेन में। और इसमें रिंग फॉर्म में पेंटोज है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन का 1 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। H OH, ये भी H ऊपर OH नीचे, यानी कि फंक्शन हो गया हमारा OH, ये नीचे हो गया, तो ये क्या, ये भी हमारी अल्फा फॉर्म है। अगर हमारा OH ग्रुप लोअर साइड पर जुड़ा हुआ है तो हमारी अल्फा फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। OH ग्रुप को या कोई सा अदर भी फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन अगर OH ग्रुप हमारा अपर साइड पर होगा तो क्या बनेगा, हमारी अपर साइड पर होगा तो बीटा फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। समझ गए, ये हमारा राइबोज का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अभी हमने क्या कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर देखे हैं। ये जो हमारा ग्लूकोज है ये भी मोनोसैकेराइड है, और जो हमारा राइबोज है ये भी एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज जो है इसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट चेन वाला और ये रिंग चेन वाला। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ग्लूकोज में क्या 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन ऐड कर दो, देन थर्ड कार्बन पर जो हमारा हाइड्रोजन है वो राइट हैंड साइड पर और OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड होगा और बाकी कार्बन में इसका उल्टा कर दिया जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा, एंड रिंग फॉर्म में भी ऐसा ही होगा, H ऊपर OH नीचे। लेकिन जो थर्ड नंबर वाला जो कार्बन होगा, थर्ड नंबर वाले का उल्टा कर देंगे, हाइड्रोजन नीचे एंड OH ऊपर, थर्ड नंबर वाले की रिंग फॉर्म में, और इसमें भी थर्ड वाला का करा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या अल्फा ग्लूकोज फॉर्म है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। और फिर उसके बाद राइबोज में क्या 5 कार्बन वो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन अटैच कर दो, उसमें क्या है राइट हैंड साइड पर हमारे सारे OH ग्रुप और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा हाइड्रोजन, और उसके बाद फर्स्ट कार्बन से हमारा एल्डिहाइड ऐड हो जाएगा, एंड देन रिंग फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हमने डिवाइड करा किसके बेस पर, सैकेराइड, शुगर के बेस पर, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब सिंगल शुगर जिसमें कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक आ रही है, यानी कि ट्राइओज शुगर, टेट्रोज, पेंटोज, हेप्टोज, हेक्सोज, ये हो गया। इसमें 2 से 9 तक होगा शुगर, इसमें क्या है शुगर कंबाइन होगी कार्बन के साथ। ये हमारा पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 शुगर, इसमें 2 टाइप का होगा, होमो पॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो में क्या होगा सिमिलर सब यूनिट ऐड होगी, और हेटेरो यानी कि डिफरेंट, 2 अलग तरह की सब यूनिट, यानी कि होमोपॉली जैसे ग्लूकोज जैसे कुछ बनना है तो 2 यूनिट जो बनेंगे, मतलब एक प्रोडक्ट बना 2 ग्लूकोज से मिलकर एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। और एक बनना एक ग्लूकोज से मिलकर और एक फ्रक्टोज से मिलकर बनना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, तो इसमें हमको अलग अलग सब यूनिट मिल रही है, और इसमें क्या एक ही मिले, इसमें 2 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिलकर क्या एक सुक्रोज बना दे रही है, ठीक है। और ये क्या सब यूनिट इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलकर कुछ अलग बना दे रही है, ठीक है। तो उसमें क्या हेटेरो यानी कि अलग डिफरेंट सब यूनिट मिल गई, उसमें सिमिलर सब यूनिट मिल गई। तो होमो को मतलब सिमिलर सब यूनिट और हेटेरो को मतलब डिफरेंट सब यूनिट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।